देव में से कौन देव है? 3 देव से परे को तो ज्ञान था नहीं, इसलिए पूछ रही है आप 3 देव में से कौन देव है, सो आप प्रकट कहिए। इतने वचन जब सुने और खोड इस प्रकार से पूजा करती है, सदगुरु दयाल होके बोले, हे रानी, मैं सत्यलोक से आया हूं, योग जीत करुणा में मेरा नाम है, मैं सत्यलोक से आया हूं, जहां जाने के बाद अखंड सुख की प्राप्ति होती है, अखंड मुक्त हो जाता है, आनंद मिलता है। रानी बोली, आप तो दयालु हैं, मुझे भी लोक ले चलिए, मुझे भी लोक ले चलिए। बढ़िया सुंदर पूजा करने के बाद कहती है, मुझे भी सतलोक ले चलिए। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मैं कैसे विश्वास करूं, मुझे विश्वास दिलाइए। करुणा में साहब बोले, बिना गुरु के वहां कोई नहीं जा सकता है, गुरु करना अनिवार्य। बिन गुरु भाव निज तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिको बढ़ जाए, बिन गुरु भाव निधि ना करे, कहत निगम अस गाय। बिना गुरु के वहां नहीं जाया जा सकता है। रानी बोली, तो उपदेश दीजिए, अपना शिष्य मुझे बनाइए, जो आपके यहां है आप दया कीजिए। सदगुरु बोले, आपको सात्विक यज्ञ, एक कोत्री महायज्ञ कराओ, पूजा आरती करवाओ, उसमें नामदान दिया जाएगा। रानी इंद्रमती तो रानी थी, राजा की तरफ से आदेश था, एक कोत्री महायज्ञ की तैयारियां होने लगी और बढ़िया सुंदर जब तैयारी हो गई, चौका आरती तैयार हो गया। सदगुरु के आज अगवानी के लिए सारे हंस लोग हिलमिल यूथ बन करके आ रहे हैं। सभी लोग दर्शन करते हैं, साहब के प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय रानी इंद्रमती को साहब ने चौका आरती कर तिनका तोड़ गुर दियो परवाना, तब हम पाया साहेब पद निर्वाणा। धनी धर्मदास कबीर बलवा गाजे, गुरु प्रताप से आरत साजे। आपकी कृपा से आरती तो हुई, अनाथ भंडारा होने लगा। द्वारिका पुरवासी में अनादि चौका हुआ, सब सामान ला करके वहां पर रानी इंद्रमती को नाम दान दिया गया, पान परवाना दिया गया, सभी संतों को भेंट दिया गया। तब राजा चंद्र विजय वहां पर नामदान नहीं लेता है, नामदान नहीं लेता है और कहता है, तेरी भक्ति के प्रभाव से देखता हूं, तेरी भक्ति का प्रभाव, मुझे तुम यमजाल से कैसे छुड़ाओगे। रानी इंद्रमती ने कहा, जरूर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आपने आदेश दिया और आज मुझे सदगुरु के दर्शन हो गए। आज रानी इंद्रमती सदगुरु से प्रार्थना करती है, हमने तो अपना काम कर दिया, जो आपने सामान बताया, चौका आरती हुआ और आपने भी मुझे नामदान दे दिया, लेकिन अब दया करके हमें सतलोक दिखाओ, हमें सतलोक दिखाओ। सदगुरु ने शब्द विमान मंगाया और इंद्रमती रानी की सुरती को शब्द में बैठाया, लेके चल पड़े। चलने से पहले वादा करवाया, चल तो रही हो रानी, लेकिन सतलोक से तुम्हें वापस भी आना पड़ेगा। क्यों? यह देश है यमराज का, काल का देश है। जब तक तुम्हारा ठेका है उसे पूरा करना पड़ेगा, जब तक ठेका पूरा नहीं तब तक रहो नाम लौटाई।
रहना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। रानी बोली जरूर आऊंगा। साहब ने शब्द विमान पर रानी इंदुमती को बैठाया, लेकर के चल दिए। और जिस समय रानी इंदुमती चली, साहब साथ में, शब्द विमान उड़ा बैतरणी नदी के ऊपर से, जहां पर नरक में जीव पड़े थे, वहां से जो जीव नरक में पड़े थे चिल्लाने लगे, हे सदगुरु, हे सदगुरु, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे बचाओ, मैं रो रो नरक में पड़ा हूं, दुख भोग रहा हूं। रोने लगे, चिल्लाने लगे। रानी इंदुमती के कान में आवाज पड़ी, करुण क्रंदन, दुख भरी आवाज, रोने की आवाज। रानी इंदुमती कहने लगी, साहब आपका नाम करुणामय है। साहब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ तो ये रोने चिल्लाने की आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ रही? साहब बोले, मैंने इनको तमाम बार समझाया, ना जाने कितनी बार इनको उपदेश दिया, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। और जब मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो रो रो नरक भुगतना ही पड़ेगा, कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। ये रो रो नरक में पड़े हैं, दुख भोग रहे हैं और कह रहे हैं मैंने आपको नहीं पहचाना। अब आप ही समझ लो, जब कह रहे हैं मैंने आपको नहीं पहचाना। रानी इंदुमती मातृ हृदय है, रोने को सहन नहीं कर पाती, हाथ जोड़ के बोली, आप करुणामय हैं, दया के सागर हैं, गुरु दया सागर, ज्ञान आगर, शब्द रूपी सदगुरम, तासु चरण सरोज बन्नो, सुखदायक सर्वलायक। आप तो सब कुछ सर्व के लायक है, इसलिए दया करो। मुझे इनका करुण क्रंदन सुन करके सहन नहीं हो रहा, आप दया करें और इनको भी सतलोक ले चलिए, इन्हें भी ले चलिए। रानी इंदुमती की बात सुन करके सदगुरु ने जैसी ही कृपा दृष्टि डाली, जैसी ही दृष्टि पड़ी, सारे के सारे जीव हंस रूप बनकर उड़ करके सदगुरु के शब्द विमान के साथ चलने लगे। अनंत जीव एकदम से सत्यलोक पहुंच गए। सत्य पुरुष के दर्शन किया, जन्म मरण का धोखा मिट गया, अमर चीर पहनने को मिल गया, अमृत भोजन खूब खाया, अमृत भोजन हंसा पाई, जुगन जुगन की क्षुधा मिटाई। सत्यलोक के हंस अगवानी करते हैं, श्रद्धा के साथ ले गए। सब हंस हिल मिल करके झुंड के झुंड सदगुरु के दर्शन किए। दर्शन करते ही सभी हंसों का 16 सूर्यों का सा प्रकाश हो गया, चंद्रमा जैसी शीतलता हो गई, निष्कलंक तेजोमयी हो गए। आज रानी इंदुमती सदगुरु की शोभा देख करके अपने आप को भूल गई, अपने आप को भूल गई। सत्पुरुष के रूप को कौन वर्णन कर सकता है? किसकी हिम्मत है जो सदगुरु के रूप का वर्णन कर सके? कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। एक रोम कोटिन सशिवाना, प्रभु पूर्ण ब्रह्म अखंडा, जाके रोम कोट ब्रह्मंडा। एक रोम की शोभा ऐसी और बदन की वर्णों कैसी, कैसे वर्णन किया जा सकता है? आया है शब्द में, बरु मह रज गिनती करो, नभ तारे गिन ले, और बिंदु गिनो बरु भ्रष्ट के, बीबी गुण किम कही दे। बरु मैं रज गिनती करो, इस बालू के सारे रज को तुम गिन सकते हो, जो असंभव है इसे गिन डाल। बरु मैं रज गिनती करो, नभ तारे गिन लो, आकाश मंडल के सारे तारे गिन डालो, वनस्पति की सारी पत्तियां गिन डालो,
बरसात की सादी बूंदें गिन डालो, बारू में रज गिनती करो नब तारे गिन ले, बिंदु गिनो बरु भ्रष्ट के, बेबी गुण किम कह दो। लेकिन सदगुरु का गुणानुवाद नहीं किया जा सकता है। नारद सारद पार न पावे, अगम अगोचर ताई बतावे। जब उन्होंने पार नहीं पाया तो अगम और अगोचर बता दिया। इसलिए प्रिय सज्जनों, उनकी महिमा को कौन गा सकता है? उनकी महिमा को गा पाना, बता पाना कोई की हिम्मत नहीं है। जिसने जितना जाना है बस उसने उतना माना है। जो जितना जान गया वो जान गया। इसलिए प्रिय सुनो, साहब की महिमा इसलिए तो भजन में भी गाया जाता है एक जगह पर, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोई, पानी ले ले साबुन ले ले मनमल काया धोई, और अंतर घट के दाग न छूटे कैसे निर्मल कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई।